हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पीएच एंड पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इस सेशन में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच होता क्या है, पीएच मैथमेटिकली हम पीएच कैसे, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 10th बोर्ड लेवल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और पीएच स्केल के बारे में हम लोग यहाँ पर फुल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट पीएच एंड पीएच स्केल का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच होता क्या है, किस तरह से मैथमेटिकली हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का हम स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है उसका हम स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच में पी जो होता है वो पोटेंट टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, और एच फॉर क्या होता है, एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पीएच इसका हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो आप, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीएच के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पीएच का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, डेफिनेशन इट इज नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10, बेस कितना 10 ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन का पार्ट। अगर इसी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, मैथमेटिकली, क्योंकि हमें मैथमेटिकली भी सीखना है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा, तो इसी डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें क्या होगा, पीएच इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोला निगेटिव, तो निगेटिव लॉगरिथम क्या होता है, लॉग एक टर्म है जो कि आपके 10th में तो नहीं है बट 11th में आएगा, और थोड़ा सा इसका यूज आएगा, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉगरिथम बेस कितना 10 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये तो हो गया पीएच निकालने का फॉर्मूला, जिसको हमें यूज करना सीखना है, किस तरह से इस फॉर्मूले से हम पीएच निकालते हैं। ठीक है, या फिर H प्लस के प्लेस पे हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला और बना इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या फिर इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन, दोनों इक्वल है। किस तरह से, देखिए आपको पता है कि जो H प्लस आयन होता है, ठीक है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस एक था, एक वो लूज हो गया, मतलब H प्लस मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। ये तुरंत क्या करता है, वाटर से कंबाइन करता है, वहां से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो या तो H प्लस लिखा हो तो भी करेक्ट है, और हाइड्रोनियम H3O प्लस लिखा हो तो भी करेक्ट है। ठीक है, कुछ पॉइंट और हमें जानने हैं। सबसे नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये इस तरह की आप यूनिट बोल सकते हो, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है।
और इसको रिटर्न कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। रिटर्न है, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखना है तो H प्लस और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह से अगर हाइड्रोनियम आयन होगा तो यहाँ पर क्या स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन लिख दो। ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। ये मेन काम हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले का है कि इसको किस तरह से हमें यूज करना है। तो वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, जैसे मान लो H प्लस आयन का किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा है। जैसे मान लीजिए 10 के पावर -2 दिया हो, 10 के पावर -3 दिया हो और 10 के पावर -4 दिया हो, ठीक है। एक चलो और ले लेते हैं, 10 के पावर -11 दिया हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर H प्लस आयन मतलब इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, हमें pH निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ pH अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और H प्लस आयन ये गिवन है, ठीक है। तो कैसे निकालने का फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है कि pH इक्वल टू क्या, -log⁻10 और यहाँ से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये इसी फॉर्मूले से अपने को pH निकालना है। मैं समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक से आप मैं बता दूंगा किस तरह से आपको pH निकालना है अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है, pH इक्वल टू, ये क्या दिया है H प्लस आयन मतलब H प्लस की वैल्यू है, बाकी फॉर्मूले को आप ऐसे ही लिख दीजिए log⁻10, ठीक है। और यहाँ से H प्लस के प्लेस पे क्या रख दोगे, यहाँ पे 10 के पावर -2 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी जानना बहुत ही जरूरी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी अगर बेस 10 है और यहाँ पे 10 के पावर में कुछ भी है, मान लीजिए -x है, ठीक है। ये तो -log⁻10 और H प्लस के पे क्या है, मान लीजिए 10 के पावर में यहाँ पर मैंने x जनरल मान लिया। तो आपको ये जानना है कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू इसकी इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है। और जो पावर में है यहाँ पर, जो भी पावर में है 10 के पावर -x, वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लॉग के बगल में उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। तो ये -x इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये +x हो जाएगा ना। देखिए फिर समझिए, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि -log10 और 10 के पावर में कुछ भी है, तो ये log10 और 10 क्या हो जाता है, इक्वल टू 1 हो जाता है। और ये 10 के पावर में जो भी है यहाँ पर, ठीक है, -x है या कुछ भी है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -x इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। तो जरा आप इस फॉर्मूले में देखिए, ध्यान से देखिए, log10 और 10 ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये जो -2 है वो कहाँ पर, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे जरा बताइए आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जितना सिंपल सा ट्रिक है, 10 के पावर में जितना माइनस में है वही प्लस में वैल्यू होगा pH का। तो अगर मैं पूछूं बताइए इस pH की वैल्यू कितनी होगी, सीधा सा आंसर 3 होगा। इसका कंसंट्रेशन दिया है कितना pH होगा, 4 होगा। इसका कंसंट्रेशन 10 के पावर में क्या दिया, -11 दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 11 हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 10 के पावर में जितना माइनस में H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया वही वो प्लस में pH की वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर दीजिए। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर प्लस में भी तो हो सकता है, बट आपको अच्छे से पता है pH स्केल का रेंज कहाँ से होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। और प्लस में तभी आएगा जब 10 के पावर में कुछ हो माइनस में। बात समझ में आ रही है। तो ये मैथमेटिकली हम pH निकालते हैं जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया हो। इसी तरह से POH होता है, तो यहाँ POH निकालोगे तो -log10 और यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन होगा। तो OH आयन का जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा सिमिलरली वो माइनस वाला वही प्लस में pH हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म pH का। H प्लस आयन दिया है तो आप pH जो 10 के पावर में माइनस में दिया होगा वही pH की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किस पे डिपेंड करता है। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया,
किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ मेजर करना हो तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएच स्केल अभी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए पीएच स्केल से मैं रिलेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सीधा सा अभी मैं पीएच पढ़ा है इसलिए उसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एसिडिक सोल्यूशन अगर बताना हो या एसिड बताना हो तो जितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, 2 बीकर है, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। ठीक है, मान लीजिए बीकर ए है और ये क्या है, बीकर बी है। अब इसमें मान लीजिए HCl डिजॉल्व है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें क्या है, वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है, इसमें मान लीजिए H2 एक्वा सोल्यूशन है, इसमें भी वाटर है। और इसमें मान लीजिए सपोज एसिटिक एसिड डिजॉल्व है, CH3COOH डिजॉल्व है। और आपको पूछा जाए बताइए इनमें से ए एंड बी बीकर में से किसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको काउंट करने या दिखने से तो पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके 10th लेवल की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको HCl आता है, HNO3 आता है, नाइट्रिक एसिड आता है और H2SO4 आता है। इनके अलावा जो भी आप 10th लेवल में पढ़ोगे सबके सब क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। तो इनमें से कोई भी एसिड दिख रहा है मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है कि जो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, आप बोल सकते हो डिजोल्व हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अगर HCl की बात करें तो HCl की बात करें तो 100% H प्लस आयन और Cl माइनस दे देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एसिड विच आर कंप्लीटली डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर। तो जो कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है, और आपको एसिटिक एसिड ये क्या दिख रहा है, आपको वीक एसिड दिख रहा है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि आप 10th लेवल में जो चीज कम है उसी को याद कर लो। उसकी जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पता है कि ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा आपके 10th लेवल में जो भी है वो सब क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, और वैसे ही एसिड पूछेगा जो आपके 10th की बुक में है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। और वीक एसिड क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, पार्शियली क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ठीक है, पार्शियली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं या बोल सकते हो डिजोल्व होते हैं। पार्शियली का मतलब होता है 100% वो डिजोल्व नहीं होते हैं। तो ये 100% डिजोल्व नहीं हो रहा है, इसमें H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, लेस होगा। और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पूछा जाए बताइए किस एसिडिक सोल्यूशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए का एसिडिक H प्लस आयन ज़्यादा है, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, किससे, बी से। ठीक है, इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पता होना चाहिए। अगर आपको H प्लस आयन दिया पीएच निकाल के, वो मैं पीएच स्केल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पता होना चाहिए। तो आप इजीली आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बता सकते हो, किस सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये सारे क्वेश्चन आप दे सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है, उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं 10th लेवल में बोर्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, आपके सामने आपको पीएच स्केल पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको पहले ध्यान से समझ लेते हैं। पीएच स्केल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, H3O+। मतलब अभी अभी हमने जो पीएच किस तरह से, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया और पीएच किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो पीएच भी देखिए यहाँ पर 10 के पावर -1 पीएच कितना है, 1 है। और पीएच कंसंट्रेशन 10 के पावर -2 है, पीएच 2 है। मतलब जितना माइनस पावर में पीएच की वैल्यू क्या होगी, वही प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पीएच की वैल्यू दिख रहा है। तो पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो कहाँ से 0 से लेके 14 तक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक दिख रहा है, 14 तक दिख रहा है। और 7 पे आपको एक डिजाइन दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है क्या, न्यूट्रल। तो पीएच अगर 7 है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, तो सॉल्यूशन 3 टाइप को होते हैं, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 7 है, तो मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, इंडिकेटर के साथ कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा, न तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ, न ही रेड लिटमस पेपर के साथ। ठीक है, तो उस तरह का कोई बिहेवियर शो नहीं, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ने इंडिकेटर पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा।
तो पीएच जिसका 7 होगा वो कैसा सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस न्यूट्रल से लेफ्ट हैंड साइड एरो का डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप जैसे जैसे न्यूट्रल से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो क्या क्या चीज हो रहा है, देखिए सबसे पहली बात, जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आते हैं न्यूट्रल से तो इंक्रीजिंग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और आपको ये चीज अच्छे से पता है, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज आपको अच्छे से पता है, और मैंने पीएच जब पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि किसी भी सोल्यूशन में जितना H प्लस आयन, CONC शॉर्ट में कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा वो सोल्यूशन क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड न्यूट्रल से अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर आने पर, तो मतलब इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, या फिर इसको बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा वो सोल्यूशन का एसिडिक नेचर होगा, उतना ज्यादा वो सोल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और पीएच की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पर 7 है, 7 से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू यहाँ पर जितना ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा पीएच की वैल्यू क्या होगी, उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हम न्यूट्रल से अगर राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिपेंड करता है बेसिक नेचर पे। ठीक है, तो जिस तरह से H प्लस आयन एसिडिक नेचर बिहेवियर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। सिमिलरली OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होता है। ठीक है, जितना ज्यादा OH आयन का कंसंट्रेशन होगा सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो H प्लस आयन डिपेंड करता है एसिडिक नेचर पे, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन है OH आयन तो वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड यहाँ से न्यूट्रल से जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, कहाँ तक, 14। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम से समझ में आ गया। तो आप जो भी पॉइंट है इससे रिलेटेड वो पॉइंट मैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स पर नोट कर देता हूँ, तो आपको हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच और पीएच स्केल पे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है अगर पीएच स्केल को अब डायग्राम बनाओ या फिर पीएच क्या होता है इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते, वो ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड में आपके 10th में पूछे जाते हैं। तो वो ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। पहले मैं मेन पॉइंट्स इस पीएच स्केल का लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये जानना है आपको, पीएच स्केल का रेंज कितना होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ पीएच स्केल कितना होता है, 0 to कितना होता है, 14 होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। दूसरा पॉइंट, पीएच स्केल किसने डिजाइन किया था, तो पीएच स्केल मेड बाय SPL, ये साइंटिस्ट का नाम है SPL सोरेनसन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल बनाया था। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सोरेनसन दिया हुआ है, तो SPL सोरेनसन उनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने पीएच स्केल क्या करा था, बनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये जानना है, जो काम का बहुत पॉइंट है, क्योंकि हमने पीएच स्केल का पीएच वैल्यू भी देख लिया, कंसंट्रेशन से H प्लस आयन से कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या बेस से देख लिया। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ, क्या पॉइंट है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पीएच होगा। ठीक है, मैंने पीएच में ये पॉइंट नहीं बताया था क्योंकि हम लोग ने पीएच स्केल नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो रहा है तो सोल्यूशन का एसिडिक नेचर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, बट पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब ये चीज बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज होगा, बट पीएच की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना कम पीएच की वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर पीओएच की बात करो
जैसे जैसे पीएच होता है उसी तरह से पीओएच भी होता है, बट उतना ज़्यादा 10th में आते नहीं है। तो आपको मेन क्वेश्चन जो होंगे सब इसी पॉइंट से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या जानना है कि अगर अपने पास एसिडिक सोल्यूशन है, कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू होगी क्या होगी, लेस देन 7 होगी, पहली बात। और अगर अपने पास कोई बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसकी जो पीएच होगी कितना, ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। और अगर अपने पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट पता होगा, ठीक है। ये तो पीएच दिया हुआ है। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लेस देन 10⁻⁷ कंसंट्रेशन से कम होगा, क्योंकि जो जितना पावर में कंसंट्रेशन होगा वही प्लस में पीएच वैल्यू होती है। और हमने पीएच को किस तरह से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है वो मैथमेटिकली हम लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये चीज है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि 10th बोर्ड में किस तरह से पीएच स्केल से और पीएच से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने पीएच में कराया था, यहाँ पर भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट पीएच एंड पीएच स्केल का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं डायग्राम से ही क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास ये 3 बीकर है, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है और एक बीकर यहाँ पर है, ठीक है। और तीनों में क्या है, एक्वा सोल्यूशन है, मतलब तीनों में क्या है, वाटर है। मान लीजिए ये बीकर क्या है, ए है, इस बीकर का नाम बी है और इस बीकर का नाम सी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कि इसका जो पीएच है, इसका जो पीएच है मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया, इसका जो पीएच आपको दे दिया 6 दे दिया और इसका पीएच सपोज 1 दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास 3 बीकर है और ए बी सी उनका पीएच आपको दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तो ए बीकर का जो पीएच है 3 है, बी बीकर का जो पीएच है 6 है एंड सी बीकर का जो पीएच है 1 है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। कि किस सोल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऑर्डर बता, सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। तो जरा कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में क्या दिया, पीएच की वैल्यू दिया है और आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जिस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू जितना कम होगा उस सोल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ और H+ आयन जो कंसंट्रेशन का होगा उतना ज्यादा होगा। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पीएच की वैल्यू जिसकी कम होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ और H+ आयन जो कंसंट्रेशन का होगा उतना ज्यादा होगा। तो देखिए पीएच यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 3 दिया, तो पीएच की वैल्यू इसकी कम है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ए की पीएच 3 दिया है तो उसके बाद ए आएगा और सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ किसका होगा, बी का होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। तो चाहे क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का ऑर्डर पूछता, ठीक है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलिए मान लीजिए अपने पास फिर से हमने एक बीकर लिया, एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया और चलिए एक बीकर ये ले लिया। इसमें भी एक्वा सोल्यूशन है। इस बार क्या करा, बोल दे बीकर ये है, ये बी है और ये सी है। इसमें बोल दे इसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, 10⁻⁻2 है। इस सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है। इस सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ है, ठीक है। यहाँ पर आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया है, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इसका 10⁻⁻2 है, इसका 10⁻⁻6 है और इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है। आपको पूछे पीएच वैल्यू का ऑर्डर बताइए, ABC में किसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा और सबसे कम किसका होगा। तो देखो आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया है और आपको मैंने पीएच निकालने का फॉर्मूला बताया है, या तो फॉर्मूले से कर लो या फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूला है पीएच निकालने का, तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कंसंट्रेशन के पावर में -2 दिया है वही उसका पीएच होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ए बीकर का जो पीएच होगा
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 के पावर -2 तो वही पीएच होगा। बी के हम बात करें तो बी का जो पीएच है 10 के पावर -6 है, इसका पीएच कितना 6 हो जाएगा। और सी की बात करें तो पीएच कितना 10 के पावर -4 कंसंट्रेशन दिया तो इसका पीएच कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पीएच आपने निकाल लिया, तो सबसे ज़्यादा पीएच किसका होगा बी का, उसके बाद सी का, और सबसे कम पीएच किसका होगा ए का होगा। ठीक है, तो पीएच का ऑर्डर पूछे तो भी बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पीएच निकाल लिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताइए तो जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी तो यहाँ पर ए बीकर का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी और उसके बाद किसका बी का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सारा जो खेल हो रहा है वो किसका इसी कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने पीएच किस तरह से निकालते हैं फॉर्मूले से वो भी बता दिया, और आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, नहीं समझ में आ रहा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 के पावर में जितना माइनस होगा वही उसका पीएच होगा। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपका पीएच एंड पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इस पर आप रेफरेंस बुक और जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या इंटेक्स में जो दिए हैं उसको सॉल्व करिए। आपका 100% पीएच और पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।